लड़का लड़की जा रहे हैं और पुलिस वाले उनको पकड़ लेते हैं कि भाई दिखाओ निकाहनामा, तुम लोग शादीशुदा हो के नहीं हो, या फिर डेट मार रहे हो, या फिर उनसे फिर रिश्वत वाली कहानी, या फिर उनको कोई टॉर्चर किसी किस्म का, या गिरफ्तारी, क्या केसेस हैं, क्या मुमकिन है, क्या कहानी है, राइट्स क्या हैं, ये बता दीजिए। ये नौजवानों को पसंदीदा क्वेश्चन है वैसे तो। अच्छा, पुलिस वाला जब आमतौर पे ऐसी हरासमेंट के लिए रोकेगा ना, उसकी एक निशानी होगी, आपने वो नोट करनी है। वो ये है कि उसने या तो अपना नाम उतारा हुआ होगा और या उसने अपना कार्ड अपीयर नहीं किया होगा। अच्छा। जबकि लीगली जरूरी है कि उसका नाम भी उसके साथ लगा हुआ हो कि इसका नाम क्या है, ठीक है, और ये किस थाने से, उसका कार्ड उसके पास मौजूद हो। अच्छा। शहरी के पास पहला बुनियादी हक ये है कि उससे उसकी शिनाख्त करेगा कि आप वाकई आर यू पुलिस ऑफिसर और नॉट। अच्छा। ये शहरी पूछेगा, जो कि आमतौर पे शहरी पूछते नहीं है। अच्छा। नंबर 2, क्या वो अपनी जुरिस्डिक्शन में वर्किंग कर रहे हैं, आउट ऑफ द वे जाकर, आउट ऑफ द टाउन, आउट ऑफ द जुरिस्डिक्शन जाके अपनी वर्किंग कर रहा है, वो जस्ट दिहाड़ी के लिए उसको रोक रहा है। अच्छा। नंबर 2। नंबर 3, एक लड़का लड़की अगर मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं किसी जगह पे, किसी जगह ओपन प्लेस, पब्लिक प्लेस पे बैठे हुए हैं, तो पुलिस को किसी सूरत ये राइट नहीं है कि उनको जाके निकाहनामा चेक करना शुरू कर दे। अच्छा। इट्स अ सिंपल हरासमेंट। ठीक है, और इसको वो जो हरासमेंट पार्कों में समझिए। बैठे होते हैं, किताबें पढ़ रहे होते हैं, उस साथ पे बैठे क्यों होते रोकना हैं, है? वहां पे भी जाके अटैक कर सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं, पुलिस क्या वाले rights है? रोकते हैं ना आमतौर पे, तो वहां पर मेरे वो सामने की किताब बात पढ़ रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, कोई अपने थकावट उस पे दूर पुलिस कर रहे नहीं हैं, पकड़ थोड़ा सकती, रिलैक्स हो उस रहे पे हैं, पुलिस नहीं किसी पकड़ चीज की सकती। बात कर रहे हैं, कोई कजन्स भी हो सकते हैं, कोई फैमिली, कोई दोस्त भी हो सकते हैं, कोई मंगेतर अगर हाथ पकड़ के बैठ गया है, फिर क्या कर सकते हैं? अच्छा, पुलिस उस पर नहीं रोक सकती। मैं आपको एक मजे की बात सुनाता हूँ। मेरी नई नई शादी हुई थी, उस टाइम आई वाज क्विट यंग, और मैं अपनी मिसेस के साथ सुबह सुबह इंटर हुआ रेस कोर्स पार्क में, और मुझे बैठ जो सिक्योरिटी वाला था उसके साथ पुलिस ने रोक लिया। वो कहती है आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा जी वजह? उनके वाक का टाइम है। तो मैं कहा ऐसे की करना है? उसने कहा जी कपल्स का टाइम है, बाद में शुरू होगा। आई स्वेयर कि आई वाज शौक लिया। मैंने उसको बताया कि हम हस्बैंड वाइफ है, हाँ। और चूंकि एज यंग थी, टीन एज की शादी थी, इस बात को बिलीव करने के लिए तैयार नहीं थे, बाकी हस्बैंड वाइफ है ये। वाह। तो अगर आपको रेस कोर्स पार्क में रोका जा सकता है, हाँ। और लाहौर के अंदर, लाहौर के सेंटर में, तो फिर तो आपको कहीं भी रोका जा सकता है। लेकिन ये रोकना गलत है और ये हरासमेंट है। आप इस पे भी उसके खिलाफ एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं हरासमेंट ठीक है, की। मंगेतर हाथ पकड़ के बैठ सकता है पार्क में। ओके, चले जी, इजाजत है, बैठिए बैठिए। ये बताइए, एक कॉल शामिल करते हैं। हमारे पास वाहिद है हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकील साहब ने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, मगर वकील साहब से ये भी पूछे कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा सीन हुआ था। मैंने एप्लीकेशन कोर्ट में देने की कोशिश की वकील के थ्रू। हाँ। तो वकील साहब ने एप्लीकेशन ली और बड़ी बड़ी फीसों का मुताबला, फिर एक तारीख पे तारीख, फिर वो थाने वालों को बुलाया, उनसे रिपोर्ट ली, फिर उन्होंने कहा। तो वकील ने तो कोई इतना बड़ा किरदार अदा नहीं किया, वो तो वकीलों ने तो वहां से मार्केट लगाई हुई है पैसों की। तो ये कैसे ये इतने बहुत वचन करवा रहे हैं? बात तो सही ये है। और ये हो जाएगा वकील, बड़ी मेहरबानी। सही कह रहे हैं। अच्छा देखिए कि जब आप किसी भी लॉयर को एंगेज करते हैं, आप एक वकालतनामा साइन करते हैं, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि आप इनको क्या क्या पावर्स दे रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज के बदले, मतलब जो भी आपका कमिटमेंट है। अगर आप समझते हैं कि आपके साथ ज्यादती होगी और उस लॉयर ने आपके साथ जायज़ फीस ले ली है, आपके साथ कुछ ज्यादती कर दी है, उसका भी एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम बार काउंसिल कहा जाता है। सिंध में सिंध बार काउंसिल है, पंजाब में पंजाब बार काउंसिल है। अब वहाँ पे उनके खिलाफ भी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं कि यहाँ पे किसी के ऊपर चेक नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ, कंप्लाइंस होने एक अलग बात है, कानून ना होना अलग बात है। हमारे यहाँ लॉ बेहतरीन मौजूद हैं, बेहतरीन लॉज हमारे पास मौजूद है, कंप्लाइंस नहीं ये इशू है। तो आप एप्लीकेशन मूव कर दें पंजाब बार काउंसिल में, या जो भी आपकी कंसर्न बार काउंसिल है, उसमें अपना मुद्दा लिख के बयान करें कि ये मेरे से ज्यादती हुई है। पुलिस वाले जिससे आपके पास आ जाते हैं गिरफ्तार करने के लिए, तो जो आवाम है उनके पास कौन से ऐसे राइट्स होते हैं, ऐसे अख्तियार हैं जो वो उनसे पूछ सकते हैं कि भाई हमारी गिरफ्तारी के लिए आप क्यों आए हैं, या फिर हम अपने बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? मुझे एक बात बताइएगा कि किसी बंदे ने गलत पार्किंग की हुई हो, ठीक है, और पुलिस वाला उसके पास आया, उसका कि बोले कि भाई ये गाड़ी आगे करो, गाड़ी आगे करो, और उसको फिर गिरफ्तार कर ले या उस पर पर्चा कर ले, ऐसे हो सकता है? अच्छा देखिए कि आमतौर पर नोयत यहाँ तक आती नहीं कि उसको ट्रैफिक की वायलेशन के ऊपर गिरफ्तारी की हद तक नौबत है। अच्छा, ये दो चीज़ें अलग-अलग हैं। ठीक है। अब अगर वो उसकी गलत पार्किंग है, उसको आगे करने के लिए कह रहा है, वो नहीं कर रहा, तो उस पर ओबियसली वो चालान कर सकता है। जो उसके पास कानून के मुताबिक इख्तियार है, वो ओबियसली उसको इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो इसके ऊपर वो इस हद तक जाएगा कि वो गाड़ी उसको आगे करने पर, अगर वो गाड़ी नहीं आगे करता तो उसको गिरफ्तार करने पर आ जाएगा। गिरफ्तार करना तब हो सकता है कि अगर वो पब्लिक के जो मामला आते हैं या जो पब्लिक वे ऑफ लाइफ, उसमें वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दे इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने रोड बंद कर दिया, अब वो रोड बंद कर दिया, गाड़ी ऐसे लगी है, उसके बजाय रोड उसने क्रॉस किया और पूरी सड़क को बंद करके खड़ा होया था कि मैं तो किसी को नहीं गुजरने दूंगा। तो ऐसी सूरत हाल में पुलिस चाहे तो अमन मान को बरकरार रखने के लिए उसको गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन सिर्फ वो गाड़ी आगे पीछे करने पे इतनी बात के ऊपर गिरफ्तार नहीं करेगी। अच्छा, शहरी मोस्टली यही बात करती है कि जो है ना, ये पुलिस वाले, जो ट्रैफिक पुलिस वाले, इनके पास कोटा होता है, कहते हैं इन्होंने चालान सारा दिन के करने ही करने,
तो इनका तो काम इन्होंने करने थे, इन्होंने कर लिया बिना बात के, जो है ना गेम डाल दी। कोटे की हद तक तो बात नहीं, देखें होता है बहसीत कोटा, होता है उनके पास कितने चालान करने। देखें इसका लीगल जवाब कोई नहीं है इस बात का हाँ। कि तो कोटा होता ही नहीं होता ना। लॉ इनको कहता है कि आप किसी भी पुलिस वाले को कोटा देंगे कितने चालान वो लाजमी करें। अच्छा। लेकिन बहैसियत शहरी मैं ये समझता हूँ इस मामले में हमारी कोताही है कि हम लोग लॉ को तब तक अमल दरामद नहीं करते जब तक कि हमारे पे डंडा ना सर पे आए। ठीक। और ये हमारी एक पाकिस्तानी कह लें कि हमारी आदत बन चुकी है कि जब तक लाइट एक सिग्नल रेड लाइट है, हम देखें अगर तो वार्डन वहाँ पे खड़ा हुआ है तो हम उस पर रुकेंगे, अगर वार्डन नहीं है तो हम गुजर जाएंगे। हम डंडे के मुसाफिर हो रहे हैं। ये एग्जैक्टली हमारी नेचर बन की चुकी कॉल है। कराची से शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया। वालेकुम फिजा, माशाल्लाह, लेकिन वो स्मार्ट थी भाई। थैंक यू। आपके वकील साहब से सलाम हो। देखिए मेरे घर में 2-3 क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहता हूँ। एक तो मुझे पूछना है कि जो राइट, ये वारंट इश्यू करने का राइट किसके पास होता है, ये तो ये मेरा सवाल है। दूसरा मेरा सवाल ये कि जो मैंने देखिए हम दुनिया भर के चैनल हम देखते हैं, एक अमेरिका में एक लॉ होता है कि जब किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उसको 3 राइट्स पढ़ के सुनाए जाते हैं। ठीक है। अगर आप अपने अटॉर्नी को बुलाने का आपका हक है, आप जो बोलेंगे आपके खिलाफ कानून कोर्ट में यूज हो सकता है, और आपका हक है कि आप चुप भी रह सकते हैं, आप अपने वकील के सामने बयान दें। तो अच्छा। हमारे यहाँ कोई कानून है जिससे किसी को जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके राइट को सुनाए जाए, क्योंकि वहाँ जज में पूछा जाता है कि आपको इसने राइट सुनाए कि नहीं सुनाए। एक ये क्वेश्चन मेरा है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो हम अगर किसी भी अगर आप किसी कंप्लेन करता है किसी के बारे में और उसको पुलिस में या कंप्लेन करता है FIR कटवाने के लिए, तो क्या मतलब उसको शवाइद चाहिए कि FIR किसी की भी कैसे कट सकती है? व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द बेसिक रीजन फॉर कटिंग द FIR? ये मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस जी बैरिस्टर साहब। अच्छा देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ना, ये हमारे यहाँ भी लॉ इसी तरह ही है। अलग बात है कि उसका कंप्लाइंस है या नहीं है। लॉ तो यही कहता है कि जब किसी को गिरफ्तार करने जाएंगे, गिरफ्तार करेंगे, फिर उसको बताएंगे आपको किस ऑफेंस में गिरफ्तार किया जा रहा है, और आप अपनी फैमिली से या अपने लॉयर से बात करना चाहें तो आप कर लें। ये वारंट कौन रिलीज करता है, या पूछ रहे थे? वारंट रिलीज करने की जो पावर है बेसिकली एरिया मजिस्ट्रेट के पास है। अच्छा। एरिया मजिस्ट्रेट उसका वारंट रिलीज करेगा। ठीक है। ठीक है। और पुलिस के लिए लाजमी है कि उसको जैसे ही अरेस्ट करेगी उसको इन्फॉर्म करेगी उसको किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि इस पर अमल दरामद किया जाता है या नहीं किया जाता, और प्रैक्टिकली ऐसा होता है। इस्लामाबाद से अकरम की कॉल शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं फिजा, आप ठीक हैं? ग्रेट अकरम जी, क्या कहेंगे? अच्छा, मैंने ये अभी मैं आपका ये सेगमेंट देख रहा था तो मेरे साथ ये वाकया हुआ था। मैं इस्लामाबाद में था तो मुझे पुलिस वालों ने रोका और उन्होंने जो है ना वो मेरे साथ मतलब बदतमीजी भी की, लेकिन उसके बाद ना वो रिश्वत लेने पे आ गए कि जी कुछ थोड़े बहुत दूर तो छोड़ देंगे। तो मैंने उसी वक्त 15 पे कॉल की और उनको बताया कि जी ये हो रहा है मेरे साथ। तो उन्होंने उसी थाने वालों को जो थी ना वो आगे ट्रांसफर कर दी कॉल, और वही थाने वाले दोबारा आए और मुझे उठा कर ले गए। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ? यार बेचारा अकरम भाई, अभी आपको जवाब देते हैं। I'm sorry। अच्छा देखिए कि पहले तो उन्होंने दलेरी का मुजाहरा ये किया कि 15 पे कॉल कर दिया। अरे वाह, फायदा कक्क नहीं हुआ, ये भी तो देखें। नहीं, ये दलेरी का मुजाहरा है जो भी है। हाँ। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ हमारी यूथ में इस टाइम सबसे जो चीज़ की कमी है वो रेजिस्टेंस की कुव्वत की कमी है। हाँ। कि हम रेजिस्ट नहीं करते। हाँ। तो उनकी अच्छी बात हुई कि उन्होंने कम से कम रेजिस्ट तो किया ना, कानून का सहारा लिया। कानून का सहारा लिया। सेकेंडली, अगर पुलिस ने उस पर उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाया तो इसके लिए इनके पास फर्दर राइट्स मौजूद हैं। क्या राइट्स मौजूद हैं? कि पुलिस वाले के खिलाफ हरासमेंट की इनको पिटीशन दायर करनी चाहिए थी। ये कोर्ट में जाते और ये हरासमेंट की पिटीशन दायर करते, या कम से कम उसके कंसर्न SHO को, उसके बाद उसके SP को एप्लीकेशन मूव करते। अगर वो उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई ना करता देन ये उसके खिलाफ रिट में चले जाते और उसको जाके इन द हाई कोर्ट चाहते तो चैलेंज कर सकते थे। अब ये देखिए कि अब जब तक आप नो डाउट कि आपको इसको मुश्किलात आएंगी, दिलेरी चाहिए, आपको स्टैंड लेना पड़ता है, अपनी टाइम घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ता है एक टाइम के लिए। लेकिन अगर हम लोग बहैसियत कौम जब तक जुल्म के खिलाफ खुद स्टैंड नहीं करेंगे तो आसमान से तो कुव्वत नहीं ना आएगी कि जो आके हमें बचाना शुरू कर देगी। सबसे पहले हमें बहैसियत कौम स्टैंड लेना पड़ेगा अपने राइट्स के लिए। अब इसके ये कानून का सहारा ले रहे हैं, ठीक है, कौन से तरीके से जा रहे हैं ये तरीका पहले आप बता दीजिए, और उसके बाद फिर वो रिजल्ट इनको किस टाइम तक मिलेगा, इनको इंसाफ कब तक मिलेगा? बिकॉज एज यू सेड कि पाकिस्तान है तो फिर मिलेगा भी इंसाफ या नहीं? मैं कहता हूँ इंसाफ का 50% तो आपने तभी इंसाफ पा ली जब आप उसके खिलाफ खड़े होगे। अच्छा, इंसाफ के खिलाफ खड़े होना ज्यादा इंसाफ होता है। अच्छा, अदालत का दरवाजा खटखटाना है पहली बात तो ये। उसके बाद आपको 2 तरीकाकार मैं फिर से कर दूं। पहले तो आपको उसके ऊपर जो भी कंसर्न ऑफिसर बैठा हुआ है, जो SP है, आप उसको एप्लीकेशन उसके खिलाफ मूव करें और उसमें उसको बताएं कि मेरे साथ ये ज्यादती की गई। नंबर 2, अब को समझ आती है कि वहाँ पे मेरे खिलाफ मेरे लिए दाद रसी नहीं मिल रही मुझे वहाँ पे, देन आप कोर्ट मूव करें।
अब कोर्ट में भी आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जाएंगे, वहां जाके उसके खिलाफ हरासमेंट की पिटीशन दायर कर सकते हैं उस पुलिस वाले के खिलाफ। सेकेंडली, जो आपने एप्लीकेशन मूव की थी कंसर्न एसपी को, उसकी बेस के ऊपर आप हाई कोर्ट में जाके रिट दायर कर सकते हैं और आप हाई कोर्ट से डायरेक्शन ले लें उस एसपी पे कि जो आपके नीचे कांस्टेबल जिसने इस साइल के साथ ज्यादती की थी, आप इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो भी कानून कहते हैं उसके मुताबिक लेके जाएं। किसी का अगर इस तरीके अच्छा की देखिए कि complaints हैं। कानून में तो सच है, जिसकी कोई कोर्ट फीस तो है नहीं कि हम कहें कि जी अदालत कहेगी कितने पैसे हमें दे दें, ऐसा सचेज नहीं है। अब आपको उसमें जो ट्रैवलिंग कॉस्ट हो सकता है, आप शायद कि आपकी अगर आप लॉ नहीं जानते तो आपकी जो लीगल फीस हो सकती है इस हद तक हो सकता है, और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बट एक नॉमिनल अमाउंट है। अच्छा, और आपकी कितनी उससे अगर आप कोर्ट नहीं अंदाजन जाते, कितनी कोई इट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस limit लॉयर को between बता एंगेज दो। कर रहे हैं। लेकिन अगर तो आप कंसर्न एसपी तक देन आप आरपीओ में एप्लीकेशन मूव कर दें तो आपके 1 रुपया भी उसमें खर्चा नहीं है।